हे गाइस, होप आप सभी अच्छे हों। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा जो नेक्स्ट गिरिराज पत्रिका है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो उससे टॉपिक वाइज जो है वो यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं। सो लेट बी सी। फर्स्ट टॉपिक है शिक्षा छात्र ऋण योजना। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा ऋण योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि का ऋण दिया जाएगा? सो आंसर इज 20 लाख। सो शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत कितना दिया जाएगा? 20 लाख। रेफरेंस है इसका शिक्षा ऋण योजना लेख जो गिरिराज पत्रिका में दिया गया है, वहां से इसको देख सकते हैं। इस योजना में परिवार की वार्षिक आय की सीमा कितनी होनी चाहिए? वो आंसर है 12 लाख। अगर आपका 12 लाख तक जो है वो इनकम है, तब भी आपको जो है वो ये मिलेगी। शिक्षा ऋण योजना का उद्देश्य क्या है? दैट वन इज उच्च शिक्षा को बढ़ावा। नेक्स्ट है सामाजिक विषय कन्या भ्रूण। पीसीपीएनडीटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हुआ 1994 में, पीसीपीएनडीटी। नेक्स्ट वन इज पीसीपीएनडीटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो है लिंग परीक्षण पर रोक। ये आप कानून विवरण वाले टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। लेख में किस सामाजिक बुराई को गंभीर बताया गया है? दैट वन इज कन्या भ्रूण हत्या। सामाजिक समस्या लेख से आप इसे जोड़ सकते हैं। थर्ड टॉपिक है विज्ञान और एआई। एआई किस पर आधारित तकनीक है? ये है हमारा मानव डेटा के ऊपर। लेख के अनुसार एआई की सबसे बड़ी सीमा क्या है? दैट मीन्स रचनात्मकता की कमी। मानव और एआई का मुख्य अंतर क्या बताया गया है? दैट वन इज कल्पनाशीलता। तुलना विश्लेषण से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। संस्कृत और वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? दैट वन इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। वंदे मातरम का संबंध किससे है? स्वतंत्रता आंदोलन से। वंदे मातरम ने जनता में क्या भावना जगाई? देशभक्ति की। प्रशासन और राज्य कार्यक्रम राज्यपाल के किस वर्ग को संबोधित किया गया? वित्त और लेखाधिकार को। तो प्रशासन राज्य कार्यक्रम का जो टॉपिक है आपके गिरिराज पत्रिका में, तो उसमें जो क्वेश्चन है वो ये रिलेट है कि राज्यपाल ने किस वर्ग को संबोधित किया। सो वो आंसर है वित्त और लेख अधिकारी को। राजभवन समाचार से आप इसे जोड़ सकते हैं। परीक्षण केंद्र का उद्देश्य क्या था? परीक्षण केंद्र का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता के बारे में था। प्रशासनिक लेख से आप इसे पढ़ सकते हैं। जीके करंट अफेयर जो उस चैप्टर में दिए हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 3 दिसंबर को। जीके प्रश्नोत्तरी से लिया गया है। पीएनबी की स्थापना किसने की? तो दीन दयाल सिंह मजीठिया। तो मजीठिया जी ने पीएनबी बैंक बनाया। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। नैतिक विचारात्मक लेख। लेख के अनुसार सच्ची प्रगति किसे कहते हैं या कैसी होती है? नैतिक मूल्यों पर। लेखक ने किस गुण पर विशेष बल दिया है? दैट वन इज धैर्य। स्वास्थ्य और किशोरावस्था। किशोरावस्था की आयु समानता कितनी मानी जाती है? एडोलेसेंस एज 10 to 19 वर्ष मानी जाती है। किशोरावस्था संबंधी लेख से है। किशोरावस्था में कौन सा परिवर्तन प्रमुख होता है? शारीरिक और मानसिक। किशोरावस्था में किसका सेतु कहा गया है? बचपन और प्रौढ़ अवस्था को। नेक्स्ट है कृषि और पौध रोग। रिंग स्पॉट वायरस किस प्रकार का रोग है? तो ये विषाणु जनित है। कृषि लेख से रिलेटेड है। रिंग स्पॉट वायरस किससे फैलता है? ये है एफिड कीट से। रोग प्रसार विवरण में दिया गया है। इस रोग से फसल को कितनी हानि हो सकती है? 50 to 60%। कानून और अवैध शराब। रिपोर्ट के अनुसार अवैध शराब के कितने मामले दर्ज किए गए हैं? 523 मामले कानून व्यवस्था रिपोर्ट से है। जब्त की गई अवैध शराब की मात्रा कितनी पाई गई है? तो वो पाई गई है 21,637 लीटर। आबकारी समाचार है ये। यह रिपोर्ट किस विभाग से संबंधित है? ये आबकारी पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित है। राज्य सरकार योजनाएं दिव्यांग पेंशन में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है? 40%। कैबिनेट निर्णय वाला जो टॉपिक है वहां से आप ले सकते हैं। कितनी टैक्सियों को इलेक्ट्रिक में बदलने का निर्णय लिया गया है? वो है 1000। यह निर्णय किस स्तर पर लिया गया है? इसका आंसर है राज्य मंत्रिमंडल।
पर्यावरण और समाज, इलेक्ट्रिक टैक्सी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदूषण कम करना। लेखक के अनुसार पर्यावरण संरक्षण किसकी जिम्मेदारी है? ये है सभी की, सरकार की, वैज्ञानिक की और नागरिकों की। साहित्य राष्ट्रवाद, वंदे मातरम किस भावना का प्रतीक है? राष्ट्रवादी भावना का। वंदे मातरम का प्रयोग किस काल में व्यापक हुआ? सबसे ज्यादा स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे ये हुआ। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8 मार्च को होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विचार और नैतिक शिक्षा लेख के अनुसार समाज की मजबूती पर निर्भर करती है, वो करती है नैतिक मूल्यों के ऊपर। लेख के किस गुण को सफलता की कुंजी बताया गया है? तो वो है धैर्य, नैतिक लेख का। नैतिक मूल्यों का अभाव किससे जन्म देता है? तो वो आंसर है सामाजिक पतन का। अर्थव्यवस्था, रोजगार, स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है आत्मनिर्भरता बढ़ाना। स्वरोजगार योजना में आप इसे पढ़ सकते हैं। स्टार्टअप योजना का लाभ, जैसे आप सभी जानते हैं, युवाओं के लिए है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का क्या कारण है? प्रदूषण में कमी। लेख के अनुसार जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? भविष्य की आवश्यकता के लिए। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? चरित्र निर्माण। लेख के अनुसार सच्चा विद्यार्थी कौन है? जो विज्ञान या ज्ञान का प्रयोग करे। शिक्षा संबंधी लेख से जुड़ा क्वेश्चन है ये। विज्ञान और स्वास्थ्य, किशोरावस्था में संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? ताकि शरीर का विकास हो सके। किशोरावस्था में मानसिक परिवर्तन का क्या कारण होता है? दैट वन इज हार्मोनल बदलाव। पौध रोग से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? रोगग्रस्त पौधे हटाना। विषाणु जनित रोग का उपचार कैसे किया जाता है? रोकथाम द्वारा। कन्या भ्रूण हत्या समाज पर क्या प्रभाव डालती है? लैंगिक असमानता। पीसीपीएनडीटी कानून बेसिकली अपराध की है। सुशासन का क्या अर्थ है? पारदर्शी और उत्तरदायी शासन। प्रशासनिक परीक्षण क्यों आवश्यक है? ये आवश्यक है दक्षता बढ़ाने के लिए। वंदे मातरम किस भावना को सशक्त करता है? राष्ट्रीय भावना को। राष्ट्रीय गीत का उपयोग क्यों किया गया? सिर्फ जन जागरण के लिए। पीएनबी बैंक कौन सा बैंक है? ये आपका जो है सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। पीएनबी की स्थापना बेसिकली 1894 में की गई थी। विश्व एड्स दिवस आप जानते हैं जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। दिव्यांग दिवस किस वर्ग से संबंधित है? तो दिव्यांगजन से ये संबंधित है। नैतिकता का अभाव किससे जन्म देती है? असंतुलन को। लेख के अनुसार जीवन की सफलता का आधार क्या है? परिश्रम और मूल्य। करंट अफेयर, दिव्यांग पेंशन में वृद्धि किस स्तर पर की गई? दैट वन इज राज्य स्तर पर। कैबिनेट निर्णय का उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुरक्षा। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी, कानून भी, शिक्षा भी और नैतिकता भी। लेखक ने युवाओं को किस दिशा में आगे जाने की सलाह दी है? जिम्मेदार नागरिक बनने की। एआई का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है? सभी क्षेत्रों में। एआई किसकी जगह नहीं ले सकता? दैट वन इज मानवीय संवेदना का। पीडीएफ में प्रश्नोत्तरी किस उद्देश्य से दी गई है? वो दी गई है अभ्यास के लिए। का मुख्य लाभ क्या है? दैट वन इज प्रतियोगिता की तैयारी। सो गाइज होप आपको ये जो एमसीक्यूज हैं ये समझ आए होंगे। आप इन्हें बैठ के लिख भी सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।